मेरी लाइफ की जो सबसे बेहतरीन स्टोरी है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, वो है जहाज़ हादसा जिसमें जुनैद जमशेद एक अच्छा। मारूफ नाम, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम एसेट जो जहाज़ पीआईए की वजह से क्रैशिंग की वजह से शहीद हुए, जिसमें वो और भी कई पैसेंजर थे। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि शाम का टाइम था और हम लोग अपनी ड्यूटी से ऑफ करके घर की तरफ जा रहे थे, तो इतने में कॉल आती है कि ये हादसा हो गया है हवेलिया के मकाम पर, तो हमें वहाँ पर मूव करना है। और वो जगह इतनी हिस्टोरिकल थी, इतनी मुश्किल जगह थी, जिस पे हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे अपने कैमरा किट लेके पहाड़ के ऊपर हाइकिंग की। यानी कि अपनी डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं। हाँ, अपने डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं और ये टोटली यही कह रहे होते हैं, टोटली ये लोग ऐसे ही मतलब कर रहे होते हैं कि जी ये हमसे कि आप इधर कवरेज कर रहे हैं, आप चलाते हैं नहीं। ये बताइएगा कि ईद, शब बरात ऐसे मौके जब आते हैं तो हम मीडिया वालों की भी ड्यूटियाँ पुलिस वालों के साथ लगी होती हैं, तो वो दिन कैसे गुजरते हैं? ईद ज़्यादातर अपने मिस करते हैं अपने मिस करते हैं अपनों को, और लेकिन लोगों को भी सच दिखाना होता है, उनको भी एंटरटेन करना होता है, और हमारी कोशिश होती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ और सच्चाई और मोहब्बत, दूसरा जो बढ़ रहा होता है आगे पीछे, जिस तरह पार्कों में ये वगैरह ईद मिलन पार्टी वगैरह, उन तक पहुँचाए जाएँ चीज़ें। लेकिन कोई बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जानते तक नहीं। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे उन आँखों से जो खुद नज़र नहीं आती, मगर जिनके बगैर कोई मंजर मुकम्मल भी नहीं होता। आज का प्रोग्राम वक्फ है कैमरामैन के नाम। ये कहानी है उन अशखास की जो पसे पर्दा रहकर तारीख को महफूज करते हैं, जो रोशनी, जाविये और लम्हे को कैद करके हकीकत दुनिया तक पहुंचाता है। कौन? कैमरामैन दागल के मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ दो दोस्त मौजूद है जिनका ताल्लुक लीडिंग चैनल्स के साथ है, हसीब और रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं कैसे हैं? कैसा लग रहा है आज कैमरे के सामने बैठे हुए हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा ये, और क्योंकि हम तो ज़्यादातर कवरेज पे ही रहते हैं और आज कैमरे के रूबरू हुए हैं, तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। नर्वस फील कर रहे हैं, लोगों को नर्वस करते हैं, आज खुद नर्वस हो रहे हैं। हसीब, कितना अरसा हो गया है आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं। और रिजवान, आपको? मुझे भी तकरीबन 12-13 साल हो गए। माशाल्लाह, दोनों आप एक समा से हैं और एक जियो से हैं। बड़ी मुश्किलात होती हैं कैमरामैनों को, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, फिर आंसू गैस, कैसे कवरेज करते हैं? कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं पहले हसीब आप। मेरी लाइफ की जो सबसे बेहतरीन स्टोरी है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, वो है जहाज़ हादसा जिसमें जुनैद जमशेद एक अच्छा। मारूफ नाम, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम एसेट जो जहाज़ पीआईए की वजह से क्रैशिंग की वजह से शहीद हुए, जिसमें वो और भी कई पैसेंजर थे। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि शाम का टाइम था और हम लोग अपनी ड्यूटी से ऑफ करके घर की तरफ जा रहे थे, तो इतने में कॉल आती है कि ये हादसा हो गया है हवेलिया के मकाम पर, तो हमें वहाँ पर मूव करना है। और वो जगह इतनी हिस्टोरिकल थी, इतनी मुश्किल जगह थी, जिस पे हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे अपने कैमरा किट लेके पहाड़ के ऊपर हाइकिंग की, तो हिम्मत भी टूट गई थी क्योंकि खाली चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके साथ हमारा कैमरा इक्विपमेंट, क्योंकि कैमरा ही हमारी पहचान है और उसकी हिफाजत फर्स्ट प्रायोरिटी भी होती है। तो वहाँ पर हम गए और जब हम वहाँ स्पॉट पर पहुँचे, हमने जो मंज़र देखा वो दिल दहलाने वाला था, और वो पीसेस जहाज़ के और इंसानों के जो जल चुके थे, और मैं वो मंज़र आज तक अपनी आंखों से नहीं भूल पाता। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताइएगा, अच्छा रिजवान, आपको भी 12 साल हो गए हैं, बड़ा मुश्किल होता है फील्ड में रहकर काम करना, तो आप 12 साल में कोई दिलचस्प वाक़या पहले आप सुना दें। अभी दिलचस्प वाक़या तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे दिलचस्प वाक़ये होते रहते हैं, क्योंकि रोज़ का काम बन जाता है, तो इसमें मुश्किलात तो काफ़ी सारी आ जाती हैं। कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी अवाम है, ठीक है, अवाम भी आके हमारे पास। अच्छा, कभी अवाम की तरफ से होता है ना, तशद्दुद होता है, तो वो भी कोई ऐसा वाक़या भी हुआ था? एक दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, पीडीएम का धरना था इस्लामाबाद में ना, तो वहाँ पर उन्होंने किसी चोर को पकड़ा, मतलब किसी बंदे को पकड़ा, उन्होंने उसको चोर कह रहे थे वो,
और चोर के आने के बाद उसकी तलाशी वगैरह ली, मोबाइल निकला उनसे या नहीं निकला, पर मौके पे मोबाइल उनसे बरामद नहीं हुआ था। पर जो आवाम थी ना, जो दूर से देख रही थी, उन्होंने आते सार एकदम से उन पे हमला कर दिया। उन्होंने ये नहीं चेक किया कि ये वो जिसको पकड़ा हुआ है वो वाकई चोर है या नहीं है, क्योंकि वो उससे मोबाइल बरामद नहीं हुआ था, वो चोर नहीं था। तो मैं उस टाइम पे मौजूद था, उधर कवरेज कर रहा था, तो मैंने देखा हंगामा रही हो रही है, तो मैं कैमरा लेके वहाँ पे कवरेज के लिए आगे हुआ। तो मेरे देखते देखते ही वो PDM के जितने भी कारकुनान थे वो सारे मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सेव किया। मेरा मतलब कि कैमरे के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि इसको, मेरे कैमरे के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि मतलब कि फ्रेम में ना साफ नज़र आ रहा था कि देखने में ऐसे कैमरे का फ्रेम लग रहा था कि कैसे कैमरे को उन्होंने जो डंडा उठाया हुआ था हाथ में वो कैमरे को लग गया। पर कैमरा मैंने उसी पोजीशन में नीचे भी कर लिया। कैमरा मेरा, मैंने कैमरे को बचत हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2 साल हो गए हैं बानी PTI को, 2 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, आप रेगुलर यहाँ पे आते हैं, बहुत सी शख्सियात के साथ मुलाकात होती है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये इधर जो PTI के जो आते हैं, ये तो ओवरऑल ही मेन स्ट्रीम मीडिया को वैसे ही कुछ नहीं समझते। ये तो अपने सोशल मीडिया की बातें सच मानते हैं, जो कि सारी आवाम को पता है कि इनके यूट्यूब आप खोल के देख लें, इनके थंबनेल जो बने हुए होते हैं, इमरान खान रातों रात रिहा हो गया, ये टोटली इंतशार फैलाते हैं। ठीक अच्छा। है, बाकी ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया को वॉच करते हैं, इधर आके हमसे गिले शिकवे कर रहे होते हैं। ओ जी, यानी कि अपनी डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं। हाँ, अपने डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं, और ये टोटली यही कह रहे होते हैं, टोटली ये लोग ऐसे ही मतलब कर रहे होते हैं कि जी ये हमसे कि आप इधर कवरेज कर रहे हैं, आप चलाते हैं नहीं है। मैंने कई दफ़ा ऐसे नोट किया है कि ऐसी बहुत सारी खबरें हुई हैं कि जो कि इन्होंने कहा जी आप चलाते ही नहीं हैं। तो मैंने उनको मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अपना चैनल का निकाल के दिखाया पेज। मैंने कहा ये देखें, चली हुई खबरें हैं, आप अपने पास से ही मेन स्ट्रीम मीडिया को बुरा भला कहना शुरू। जाहिर सी बात है, जो फेम डिजिटल मीडिया से मिलता है वो आपसे तो मिलेगा नहीं ना। अब एक छोटी छोटी खबर, इतना तो नहीं है ना कि मतलब कि टोटली मतलब कि चैनल जो हैं वो पूरा दिन PTI तो नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। उन्होंने और आवाम की आवाज़ सुनानी होती है। ठीक है, इसके अलावा और बड़े गवर्नमेंट के इवेंट्स आ जाते हैं, सरकारी इवेंट्स आ जाते हैं, वो भी कवर करने होते हैं, पहली क्राइम की होती हैं। अच्छा चले, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करता, मुझे ये बताइएगा हसीब, आप माइक इनको दे दें जी, ये बताइएगा कि ईद, शब बरात ऐसे मौके जब आते हैं तो हम मीडिया वालों की भी ड्यूटियाँ पुलिस वालों के साथ लगी होती हैं, तो वो दिन कैसे गुजरते हैं? ईद ज़्यादातर अपने मिस करते हैं, मिस करते हैं अपनों को, और लेकिन लोगों को भी सच दिखाना होता है, उनको भी एंटरटेन करना होता है, और हमारी कोशिश होती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हकायत और सच्चाई और मोहब्बत, दूसरा जो बढ़ रहा होता है आगे पीछे, जिस तरह पार्कों में ये वगैरह, ईद मिलन पार्टी वगैरह, उन तक पहुँचाए जाएँ चीज़ें। लेकिन कोई बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जानते तक नहीं। अच्छा, आप दोनों की शादी हो चुकी है? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शादीशुदा हैं जी, और ड्यूटियों पे सरंजाम दे रहे हैं, आज भी मौजूद हैं। 25 दिसंबर है और पूरे पाकिस्तान छुट्टी पे है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं, दागल के मुकाम पे।